दोस्तों, आज के ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भूख लगने पर भोजन। पहला प्रश्न है कि हम किसके लिए जी रहे हैं और दूसरा प्रश्न है कि हम मरना क्यों नहीं चाहते। ये दोनों बहुत ही बड़े सवाल हैं और इनका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महान दार्शनिक ओशो की एक कहानी है। एक बार एक कसाई मुर्गों से भरा हुआ टोकरा लेकर बाजार में पहुंचा। उसने अपनी दुकान लगाई, टोकरे को एक ओर रख दिया। टोकरे के अंदर बंद मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। कोई नीचे था, कोई ऊपर था। नीचे वाला फड़फड़ाकर ऊपर आना चाहता था। वो सोचता था कि मैं ऊपर वाले को नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ जाऊं। ऊपर वाला सोचता था कि मैं उसे उठने ही ना दूं। इस प्रकार वे एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। सब मुर्गे भूखे प्यासे थे। तभी कसाई मुर्गे काटने वाली लंबी छुरी निकालता है और टोकरे से एक मुर्गा खींचता है और उसकी गर्दन काटकर वापस टोकरे में फेंक देता है। कटे हुए मुर्गे के शरीर से गरम गरम लहू की धार फूटती है। टोकरे के अंदर वाले मुर्गे अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं। उनकी छीना झपटी में मरे कटे मुर्गे का सिर गेंद की तरह उछलता है, कभी लुढ़कता था। कसाई लगातार टोकरी के मुर्गों को काटता जा रहा था और टोकरे के भीतर वाले मुर्गे लड़ झगड़ कर मरने वाले मुर्गे का बंटवारा करते जा रहे थे। कभी वे इसी खुशी में बांग भी देने लगते कि आहा, मुझे मिल गया। किंतु भी ये नहीं सोच रहे थे कि हमारी संख्या तेजी से घटती जा रही है। उल्टा वे खुशी मनाते थे। धीरे धीरे कसाई ने सारे मुर्गों को काट डाला। वो टोकरा मरे कटे मुर्गों से भर गया। टोकरे के अंदर एकदम खामोशी हो गई। अब ना कोई झगड़ा था, न किसी तरह का शोरगुल। एक दूसरे को मारने खाने वाले खुद मरे पड़े थे। स्वयं की भूख मिटाने वाले दूसरे की भूख का भोजन बन गए। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराता। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव का जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना कि हमारा। जीव हिंसा घोर अपराध है। ये कहानी सिर्फ आपको समझाने के लिए सुनाई गई है कि इसी तरह हम सबका जीवन है। हम सब अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छीना झपटी में लगे हैं और स्वयं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर क्षण हम में से ही लोग मर रहे हैं। किसी की गर्दन कट रही है तो कुछ लोग जीवन के लिए संघर्ष में जुटे हैं, ये जानते हुए भी कि हमारा मरने का नंबर भी आएगा। लगे हैं जीवन की भाग दौड़ में, जीवन की प्रतिस्पर्धा में, एक दूसरे से नोक झोंक में, लड़ाई झगड़े में, मरने मारने में। वे ये नहीं सोचते कि जब तक कसाई की छुरी के नीचे नहीं आते तब तक जीवन का सदुपयोग कर लिया जाए। मरना तो निश्चित है। कसाई के हाथ में छुरी है तो वो छोड़ेगा किसी को नहीं। फिर क्यों लड़ झगड़ कर, छीना झपटी करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। जितने पल, जितने क्षण का जीवन हमारे हाथ में है, जब तक मौत हमसे कुछ दूर है तब तक बचे हुए इस जीवन को प्रेम पूर्वक जी लिया जाए। अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ शुभ कर्म कर लिया जाए। कहते हैं, या वत सोहस्तो हयम देहो या वान्य मृत्युश्चा दूरता ताबदा आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति। अर्थात जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और मौत हमसे दूर है, जब तक मौत हमें लेने नहीं आती, उससे पहले ही हमें अपने आत्मा के हित का कार्य कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत होने के बाद फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हम ये जानते हैं कि मृत्यु मुख फैलाए बैठी है, फिर भी अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, जबकि जीवन तो किसी का सुरक्षित है ही नहीं। मौत तो आकर ही रहेगी। मौत की तलवार हर समय हमारी गर्दन के ऊपर लटक रही है, कभी भी गिर सकती है। जब तक नहीं गिर रही, उसी में हम जीवन की खींचतान में, भाग दौड़ में बड़े व्यस्त हैं। बहुत सारा बटोर लूं, खूब सारा इकट्ठा कर लूं, जीवन में बहुत काम आएगा। कुछ बड़े पद पर पहुंच जाऊं, थोड़ी मान प्रतिष्ठा कमा लूं। रहने के लिए आंधी, बिजली, तूफान और भूकंप से बचने के लिए मजबूत घर का निर्माण कर लूं, जिससे कोई हमें नुकसान न पहुंचा पाए। परंतु मौत आने के बाद सब बेकार। मौत ये सब कुछ छीन लेगी। दोस्तों, पहला प्रश्न था कि हम किसके लिए जी रहे हैं, तो इसका उत्तर है
हम मरने के लिए जी रहे हैं। कोई थोड़ा सुखी जीवन जीकर मरेगा तो कोई दुखी होकर, कोई सम्मान से मरेगा तो कोई अपमान से, कोई धनवान बनकर मरेगा तो कोई गरीब बनकर, कोई पापी बनकर मरेगा तो कोई पुण्यात्मा बनकर, कोई स्वेच्छा से मरेगा तो कोई जबरदस्ती। आखिर लक्ष्य तो हमारा मरना ही है। अब इस मरने से बचना है तो ईश्वर की शरण में पहुंच जाओ। बस एक बार ही आपको मरना है, आगे आपको नहीं मरना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि हम मरना क्यों नहीं चाहते। मैं इस बात की भी सच्चाई आपको बताता हूं। किसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। घर से बड़ा ही गरीब था। नाती बेटों ने उसे त्याग दिया था। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। जिस उम्र में उसे सहारे की जरूरत थी, उस उम्र में वो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने जाता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत थक चुका था। कई बार सोचा कि मैं किसके लिए जी रहा हूं, दुख भोगने के लिए। इससे अच्छी तो मुझे मौत आ जाती। वो हर रोज भगवान से अपने लिए मौत मांगता था कि हे प्रभु, मेरे लिए मौत भेज दो। अब ये भार मुझसे नहीं ढोया जाता। बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके भी मैं 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाता हूं। कभी वर्षा होने लगे तो लकड़ी काटने नहीं जा पाता हूं। फिर तो जबरदस्ती का उपवास रखना पड़ता है। इस गरीबी रूपी अभिशाप से मुझे मौत देकर मुक्त कर दो। वृद्ध शरीर में बीमारियों ने अपना घर बना लिया है। मैं किस किस से लड़ूं, गरीबी से या बीमारी से। दोस्तों, वो बुजुर्ग व्यक्ति हर रोज भगवान से अपने लिए मौत की प्रार्थना करता था, पर उसे मौत नहीं आ रही थी। एक दिन वो लकड़ियों का गट्ठर रखकर चला आ रहा था, खांसता खकारता हुआ। खांसते खांसते उसकी सांसें फूलने लगी। परेशान होकर के उसने गट्ठर को नीचे पटक दिया और दुखी होता हुआ ऊपर को हाथ उठाकर मौत को बुलाने लगा। हे मृत्यु, तू सबको आती है पर मुझे क्यों नहीं आती? हे यमदूत, तुम मुझे क्यों भूल गए? आओ और मुझे उठा ले जाओ। वो बूढ़ा आदमी ये सब कह ही रहा था। संयोग की बात, उस दिन यमदूत वहीं से गुजर रहे थे। शायद वे किसी को लेने जा रहे होंगे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा ही दुखी होकर हमें बुला रहा है। चलो इसकी भी सुन लेते हैं। यमदूतों ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, हाँ भाई, क्या बात है? तुम क्यों हमें पुकार रहे हो? बूढ़े ने देखा कि मौत उसके सामने खड़ी है तो उसके प्राण कपकपा गए। सोचने लगा, कई बार जिंदगी में मौत का आह्वान किया, आज मौत को सामने खड़ा देखकर उसे लगा कि मौत को बुलाने का ही आनंद है, उसके आ जाने का नहीं। अब तो वो मरने की सारी बात भूल गया। यमदूतों ने पूछा, क्या काम था भाई, हमें किस लिए बुला रहे थे? बुजुर्ग व्यक्ति शक पकाता हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये मेरा लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया था। यहाँ कोई उठाने वाला नहीं था, इसलिए आपको बुलाया। जरा मेरे गट्ठर को उठवा दे और आप यहाँ से जहां जा रहे थे वहां चले जाइए। यमदूत बोले, आप तो मरने की बात कह रहे थे। तब बूढ़ा आदमी बोला, नहीं नहीं, कौन मरना चाहता है? आपने गलत सुना होगा। ऐसे तो मैं कहता ही रहता हूं, मुझे मरना नहीं है। आप मेरे गट्ठर को उठवा दें बस। दोस्तों, वो व्यक्ति जिस लकड़ियों के गट्ठर को बोझ से परेशान था, आज बड़ी शीघ्रता से उसे उठवाकर सर पे रखवा लिया और वहां से उन्हें नमस्कार करके चल दिया। आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जवानी की शक्ति आ गई हो। वो तेजी से घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो मौत से बच गए। आज उसे जिंदगी फिर से रंगीन लग रही थी। उसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। बोला, 1 जून का भोजन ना सही, उपवास कर लूंगा, पर मौत नहीं चाहिए। कहते हैं मृत्यु जब आती है तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है, चाहे कोई कितना ही दुखी हो, पर मौत नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।